आज कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, उसको हम लोग आज बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन लिखा है, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिस CHCl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिसका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए और प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखें। आज ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो देखो, एक कार्बनिक यौगिक A है, ठीक है, और A की जब क्रिया हम लोग किसके साथ करवाते हैं, CHCl3 क्लोरोफार्म और KOH के साथ करवाते हैं, तो भैया क्या बनता है, B और प्लस C बनता है। क्या बनता है, B प्लस C बनता है। और जब जिसका चाहे B का या चाहे C का हम लोग क्या करवाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा B और ये हो जाएगा C। हम जब इनका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं दोनों का जिंक पाउडर की उपस्थिति में, तो एक यौगिक बनता है जिसका नाम क्या हुई है, D। क्या बनता है, D। और D का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं भैया, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कोई ना कोई ऑक्सीकारक यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्रोमिक अम्ल होगा, तो क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो एक यौगिक बनता है जिसका अणुसूत्र क्या होता है, C7H6O2 और इस यौगिक का नाम है E। अब आगे कह रहा है कि ABCDE की पहचान कीजिए, मतलब हमको ABCD और इस E की पहचान करना है और प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को अभिक्रियाएं बनानी है, तो एक एक करते हैं, बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, यहां पर ही सोच लेते हैं कि एक क्या हो सकता है कि अगर वो क्लोरोफार्म और इससे क्रिया करता है तो ये दो यौगिक बनते हैं, एक बनता है B और एक बनता है C। तो A मतलब यहां पर भैया है फिनॉल। क्या है, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल ही जब क्लोरोफार्म और KOH के साथ जब अभिक्रिया करता है तो जो अभिक्रिया बनती है उसका नाम होता है राइमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया। और उससे दो यौगिक बनेंगे, एक बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और एक बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलिए बनाते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा भैया फिनॉल, ये तुम्हारा है वह फिनॉल, और फिनॉल की क्रिया हम लोग करवा रहे हैं क्लोरोफार्म और KOH के साथ। सबसे पहले क्या होगा भैया, ये 2 बार रहेगा। कितनी बार रहेगा, 2 बार रहेगा, लेकिन अब क्रिया को हम लोग बराबर नहीं करेंगे, संतुलित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, इतना पार्ट इसको 3 से कर लेना गुणा, तो इतना पार्ट भैया निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 बार KCl। क्या बन जाएगा, 3 बार KCl, क्योंकि एरोमेटिक, और यहाँ का एक H और यहाँ के 3 H और यहाँ के 2 O निकल जाएंगे, तो बन जाएगा 2 बार H2O। कितनी बार H2O भैया, 2 बार H2O। बाकी जो बचा ऐसे बनेगा,
यहाँ का देखो एक H निकला तो ये जाके CH और ये वाला जो यहाँ का O बचा ये बन जाएगा। ये यौगिक तुम्हारा होगा भैया क्या B, ये क्या होगा B और ये क्या होगा A और B मैंने बना दिया। फिर C देखो कहाँ से बनेगा, ऐसे ही बनेगा। दोबारा जब वही अभिक्रिया होगी इसी में से यहाँ का एक H, यहाँ के 3H और इसके साथ सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ की एक वैलेंसी खाली होगी और ये आके सब जुड़ जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा। और ये बन जाएगा तुम्हारा क्या भैया C। ये क्या बन जाएगा C। मैंने A बना दी, A से B बना दिया और C बना दिया। इस वाली अभिक्रिया का नाम है रायमर्टिमन अभिक्रिया। क्या नाम है, रायमर्टिमन अभिक्रिया। अब कह रहा है कि जो B है, यहां से देखते हैं, ये देखो कह रहा था B या C का हम जिंक पाउडर के साथ अगर आप चयन करवाते हैं, आसवन कराते हैं तो D बनता है। तो आसवन करवाएंगे, देखते हैं। ये तुम्हारा क्या है भैया B है और ये तुम्हारा क्या है भैया C है। ये देखो, ठीक है, ये ऐसे जिंक पाउडर की उपस्थिति में भैया इसका क्या करवा रहे हैं, आसवन करवा रहे हैं। आसवन मतलब जिंक पाउडर के साथ गर्म करते हैं। तो जैसे ही भैया गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाला O और ये वाला ZN एक बार ऐसे ZNO बन के निकल जाएगा। फिर दोबारा इसी में का ZN और यहाँ का O, तो ये भी निकल जाएगा, तो ZNO निकल जाएगा। तो ये देखो ये वाला H अंदर आ जाएगा और ये वाला H अंदर आ जाएगा, तो दोनों यौगिक सेम दिखेंगे। तो ये यौगिक ऐसे बन जाएगा, ये OH अंदर आ गया तो यहां पर बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा CHO। चाहे इससे बने चाहे इससे बने, दोनों से सेम यौगिक बनेगा और ये तुम्हारा हो जाएगा D। क्या हो जाएगा D। तो मैंने A बना दिया, B बना दिया, C बना दिया और ये बना दिया D। अब D का हम लोगों क्या करवाएंगे, देखते हैं वहां पर क्या लिखा था। D का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और E बनेगा ऐसा यौगिक। तो हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं D का। ये तुम्हारा क्या है भैया D है, D का हम लोग करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। बहुत सिंपल ऑक्सीडेशन है, क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जैसे ऑक्सीडेशन करवाओगे ये वाला H बाहर आएगा और ये वाला O अंदर आएगा और कुछ ऐसा यौगिक बनेगा COOH और इसका नाम है E, ठीक है। इसका और सूत्र देख लेते हैं। एक C यहाँ है, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 और ये देखो एक 7, तो C7 हो गया। H देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो H6 हो गया। O कितने हैं 2, तो O2। और यहाँ पर देखो यही लिखा था, ये देखो, ये देखो C7H2O2, C7H6O2 लिखा था, देखो वो भी बन गया। तो तुम्हारा ये वाला यौगिक E बन गया। अब प्रत्येक यौगिक की तुमको नाम लिखना है। प्रत्येक यौगिक का क्या नाम लिखना है, तो नाम हम लोग यहीं पर लिखते चले जाएंगे। E का मतलब है इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है भैया, बेंजोइक एसिड। तो E का मतलब क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। D अगर इस टाइप का कोई यौगिक दिखे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया, बेंजल डिहाइड। तो ये हो गया बेंजल डिहाइड। फिर B की भी पहचान करना और C। तो C देखो ये पैरा कंडीशन है, कौन सी, पैरा, तो इसका नाम है पैरा। फिर इसका नाम लिखेंगे
पैरा हाइड्रोक्सी, और ये CHO लगा तो बेंजल डिहाइड हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। तो देखो ये आर्थो पे लगा है तो इसका नाम हो जाएगा ओ हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और ये लास्ट ए बचा तो ए का नाम है भैया फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। तो इस प्रकार मैंने ए बी सी और डी और साथ में ई की पहचान कर दी। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।